हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग स्थानीय मान और अंकित मान निकालना सीखेंगे तथा इसी क्लास में हम लोग संख्याओं का विस्तारित रूप और उसका संक्षिप्त रूप भी करना हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट जो है प्रश्न से ही हम लोग स्थानीय मान को यानी कि जो प्लेस वैल्यू है इसको हम लोग समझते हैं। चलिए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। 3896 के सभी अंकों के स्थानीय के सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न है 3896 के सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करें। मतलब कि इसमें जो 3896 है इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी है? 4 है, 4 अंक है। इसमें चारों अंक का हम लोग को क्या करना है? स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है हमारे पास उस संख्या को हम लोग लिख लेंगे। 3800 कितना है हमारे पास? 96 है। अब इसका स्थानीय मान हम लोग को निकालना है, तो देखेंगे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे कि 6 का अगर देखें तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 9 का स्थानीय मान हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 8 का स्थानीय मान अगर हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा हमारा? 8। और 8 के बाद देखेंगे कितना अंक है 8 के बाद, पहले नहीं 8 के बाद। तो 8 के बाद देखते हैं हम लोग, 8 के बाद हम लोग देखते हैं तो 8 के बाद 2 अंक है, 1 और 2, तो यानी कि यहाँ पे 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम 3 का स्थानीय मान निकाले तो 3 का तो 3 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 3 के बाद कितना अंक है, तो 3 के बाद 1 2 3 अंक है, तो यानी कि 3 शून्य हम लोग डाल देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान। यहाँ पे हम लोग पूरे अंक का निकाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं ना, यहाँ पे पूरे अंक का निकाले। यहीं में आपको क्या बोल देता है कि सिर्फ 9 का ही स्थानीय मान निकालिए, सिर्फ क्या बोल देता है कि 8 का ही स्थानीय मान निकालना है। तो पर्सनल करके भी, मतलब एक एक अंक करके भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग इसमें जितने भी अंक थे सभी के स्थानीय मान को हम लोग यहाँ पे देखे हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। दूसरा हम लोग सवाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये हमारे पास क्या है? संख्या है। सबसे पहले देखिए संख्या को हम लोग पढ़ना सीखते हैं कि इसे हम लोग कितना पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। उसके बाद 69,000, कितना हजार है? 69,700। कितना है ये? 753 लिखा गया है। ठीक है। 4,69,700 कितना लिखा गया है? 53 लिखा गया है। चलिए इसका हम लोग को क्या करना है? इसका हम लोग को स्थानीय मान निकालना है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। देखिए 3 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो सिर्फ 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद अब कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे कोई शून्य नहीं होगा। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा? 3 ही हो जाएगा। अगर हम लोग अब 5 का स्थानीय मान निकाले, ठीक है, 5 का स्थानीय मान निकाले तो 5 को तो 5 लिखेंगे ही, और 5 के बाद देखेंगे कि 5 के दाहिनी ओर, 5 के क्या दाहिनी ओर कितना अंक है? तो 5 के दाहिनी ओर अब सिर्फ 1 अंक है, तो 1 शून्य दे देंगे, तो यानी कि 50 हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। अगर हम लोग 7 का देखें तो 7 का अगर हम लोग देखेंगे तो 7 तो लिखेंगे ही। अब 7 के दाईं ओर, 7 के दाईं ओर, तो 7 के दाईं ओर देखें तो 1 2 अंक है, तो 2 हम शून्य डाल देंगे, यही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। अगर हम लोग 9 का देखें तो 9 तो हम लोग लिखेंगे ही, और 9 के बाद दाईं ओर, 9 के दाईं ओर देखेंगे 1 2 3 अंक है, तो 3 हम लोग शून्य डाल देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान। फिर 6 का अगर हम लोग देखें
तो 6 का हम लोग 6 लिख देंगे और 1 2 3 4 4 अंक है इसके बाद, तो हम लोग 4 शून्य डाल देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 6 है, तो उसके बाद हम लोग के पास क्या है, 4 है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग के पास क्या है, 4 है, इसका स्थानीय मान निकालना है, तो 4 का हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 शून्य डाल देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700, 9 का स्थानीय मान देखेंगे तो 9000 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 है 60,000 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान देखें तो 4 लाख आ जाएगा। यह इस प्रकार से हम लोग ना स्थानीय मान निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर कोई संख्या दिया जाए तो उसका स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास और सवाल दे दिया जाए, चलिए ये हमारा सवाल रहा कि यहाँ पे एक संख्या हम लोग को दिया गया है, देखिए 89,000 कितना है, 89,674 हम लोग को दिया गया है संख्या, ठीक है। इसका इसमें 9 का स्थानीय मान निकालिए। इसमें किसका निकालना है हम लोग को, पूरा अब नहीं निकालना है। अब हम लोग को क्या करना है, पूरा स्थानीय मान नहीं निकालना है, अब सिर्फ एक अंक का निकालना है। किसका, 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। 9 का स्थानीय मान निकालना है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब उसके दाईं ओर देखेंगे कितना अंक है हमारे पास, दाईं ओर देखें तो इसके बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, तो इस पर हम लोग 3 शून्य डाल देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक और सवाल हम लोग लिए हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए 2 लाख हमारे पास कितना है संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,968 हमारे पास संख्या कितना है, 2,50,968 है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि 2,50,968 में 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान अगर हम लोग देखें तो 9 तो लिखेंगे ही, 9 का स्थानीय मान कितना लिखेंगे 9, और 9 के दाईं ओर देखेंगे तो 9 के दाईं ओर देखेंगे तो कितना अंक है, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक है, तो 2 शून्य डाल देंगे, तो यानी कि 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तथा 0 का स्थानीय मान, तथा इसमें एक और सवाल है कि 0 का स्थानीय मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को, 0 का स्थानीय मान हम लोग को निकालना है। तो 0 का स्थानीय मान अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 0, ये जो अंक है तो वो लिखेंगे, उसके बाद दाईं ओर 1 2 3 अंक है तो 3 शून्य डालेंगे। तो इतना जीरो, देखिए कितना भी जीरो हो, 1 2 0 3 0 या कितना भी जीरो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। कितना भी जीरो हो तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पे हम लोग 4 शून्य लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, इस यहाँ पे 4 शून्य लिख के हम लोग 1 शून्य ही डाल देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब यह समझ में, स्थानीय मान समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से स्थानीय मान निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अंकित मान की ओर। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, ये होता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और एक होता है अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू। चलिए
अंकित मान, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, सवाल के माध्यम से समझते हैं कि अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो जो अगर किसी संख्या में जो अंक होते हैं उसका जो फेस होता है यानी कि चेहरा होता है, वही मान उसका क्या कहलाता है, अंकित मान कहलाता है, यानी कि फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे कि एक सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ पे 387 में या 387 के सभी अंकों का अंकित मान निकाले। अंकित मान क्या करना है, हमें निकालना है। 387 के सभी अंकों का अंकित मान निकालना है, तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए देखते हैं इसको। क्या करना है हम लोग को कि जो संख्या हम लोग को दिया गया है उसका अंकित मान निकालना है। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, तो फेस माने कि चेहरा, तो जो दिखता है वही हमको यहाँ पे अंकित मान होगा। तो 7 का अगर अंकित मान निकालिए तो 7 दिख रहा है तो 7 ही इसका अंकित मान हो जाएगा। 8 है तो 8 का अंकित मान 8 है तो 8 ही हो जाएगा। 3 है तो 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो अंक है उसका अंकित मान वही अंक हो जाता है। जो अंक हमारे पास दिया गया, जैसे 5 है तो 5 है अगर कहीं पे संख्या में, तो उसका अंकित मान 5 ही हो जाएगा। अगर 7 है तो उसका अंकित मान कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अगर 0 है तो उसका अंकित मान 0 ही होगा। 1 है तो उसका अंकित मान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। चलिए एक और सवाल है हम लोग के पास। देखिए 96,774 के सभी अंकों के अंकित मान निकाले। तो 96,800 कितना है हमारे पास, 74 है। इसके सभी अंकों का अंकित मान निकालना है। तो अंकित मान क्या होता है, अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, जो दिखता है चेहरा वही होता है। तो यानी कि 4 का 4 ही हो जाएगा अंकित मान। 7 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। 8 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 9 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अंकित मान निकालते हैं। चलिए और कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए 8,046 है। इसके सभी अंकों का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, फेस वैल्यू। हम लोग देख चुके हैं दो चीज होता है, एक होता है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, और दूसरा हम लोग का क्या होता है, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हमें फेस वैल्यू निकालना है यानी अंकित मान निकालना है। तो 6 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 ही हो जाएगा। 0 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 8 का अंकित मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 ही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। एक और सवाल हम लोग लेके देखते हैं। चलिए एक संख्या हमारे पास है 37,968 के अंक 9 का, 37,968 के अंक 9 का अंकित मान निकालना है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 37,968 के अंक 9 का अंकित मान। सिर्फ हमें क्या करना है, सभी का नहीं निकालना है, हम लोग को सिर्फ निकालना है किसका, 9 का अंकित मान। तो 9 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों
हम लोग अब क्या पढ़ चुके हैं, स्थानीय मान और अंकित मान निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग दोनों से मिक्स करके सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल इसे पूछे जाते हैं और हम लोग इसे किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे पास एक सवाल है कि हमारे पास संख्या है 96,875। 96,000 कितना है? 96,875। 96,875 में 6 के स्थानीय मान, अंक जो 6 है तो 6 के क्या निकालना है हमें? स्थानीय मान तथा अंकित मान, यानी कि 6 का ही अंकित मान। 6 का क्या करना है हमें? 6 का स्थानीय मान निकालना है और उसी 6 का अंकित मान भी निकालना है और अंकित मान का योगफल ज्ञात करना है। मतलब 6 के स्थानीय मान निकालना है और 6 का ही अंकित मान निकालना है और उसका क्या ज्ञात करना है? हम लोग को योगफल ज्ञात करना है। तो अगर हम इसमें बात करें कि 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा? 6 तो होगा ही। 6 के बाद दाईं ओर कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 शून्य इस पर हम लोग डाल देंगे, यानी कि 6,000 हो जाएगा। और 6 का अंकित मान, 6 का क्या? अंकित मान, ठीक है। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू सिर्फ 6 हो जाएगा। हमसे सवाल में क्या कहा गया है कि इसके स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल पूछा गया है। तो इसके स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? जोड़ेंगे तो इधर राइट साइड से जोड़ेंगे 0 और 6, तो 6 हो जाएगा 0 0 और 6, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6,000 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6,006 हो जाएगा। चलिए और सवाल हम लोग लेकर देखते हैं कि किस प्रकार से इस पर सवाल बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हमारे पास एक संख्या दिया गया है 3,96,800 कितना 45 दिया गया है कि अंक 6 का स्थानीय मान, अंक 6 का स्थानीय मान। तो हम लोग लिखेंगे कि 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारे पास? स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान अगर हम देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 राइट साइड में 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य हम लोग डाल देंगे तो 6,000 आ जाएगा। उसके बाद तथा अंक 9 का अंकित मान, 9 का क्या? अंकित मान, 9 का अंकित मान, तो 9 का क्या हो जाएगा? अंकित मान, ठीक है। तो 9 का अगर अंकित मान हम लोग देखें फेस वैल्यू, तो 9 का अंकित मान 9 ही हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? दोनों का क्या करना है? गुणनफल निकालना है, ठीक है। दोनों का क्या करना है? गुणनफल निकालना है, ठीक है। क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो आराम से 3 शून्य है तो 3 शून्य हम लोग लिख देंगे और 9 5 45, 9 6 कितना हो जाएगा हमारा? 54, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 54,000 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 54,000 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए और सवाल हम लोग देख लेते हैं।
चलिए हमारे पास ये सवाल रहा, हमारे पास ये सवाल है, इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एक संख्या है हमारे पास, ठीक है, एक संख्या है हम लोग के पास 8967492। पढ़ेंगे इसको कैसे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 89 लाख। ठीक है, 89,67,492, 89,67,492 हमारा लिखा गया है। ठीक है, तो इतना के अंक 9 के स्थानीय मान का अंतर, मतलब अंक 9, तो 9 देखेंगे तो 9 हमारे पास यहाँ भी है और 9 हमारे पास यहाँ भी है, तो दोनों के स्थानीय मान का अंतर हम लोग को निकालना है। ठीक है, दोनों के स्थानीय मान, तो इसका अगर स्थानीय मान निकाले तो 90 हो जाएगा, और इसका अगर स्थानीय मान निकाले तो 9 1 2 3 4 5 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है, 5 शून्य हो जाएगा हमारा यहाँ, 2 2 4 1 5, इसमें हो जाएगा कितना, 1 शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए 9 के अंक 9 के, इसीलिए अंक 9 के स्थानीय मान का अंतर बराबर, तो अंतर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 5 शून्य में से कितना 90 घटा देंगे। ठीक है, इसमें से क्या कर देंगे 90 हम लोग को घटा देना है, तो घटाएंगे 0 का 0 हासिल लेंगे, 10 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पर भी हमारे पास 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ हमारे पास 8 बचा, तो फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू दोनों निकालने आ गए होंगे, और इस पर जो सवाल बताए वो भी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे टाइप के सवाल की ओर, जो क्या है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए, ठीक है, अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाता है तो उसे हम लोग विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हम लोग लिखते हैं 357, दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं 96847, चलिए इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे ना, इन सारी संख्याओं का हम लोग विस्तारित रूप में लिखेंगे। ठीक है, इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, ये जितनी भी सारी संख्याएं दी गई है उनको हम लोग क्या करेंगे विस्तारित रूप में हम लोग लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, 300 कितना है 57 है, तो इसे हम लोग विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, एक प्रकार से समझिए ना कि स्थानीय मान को ही ना प्लस करके लिखा जा रहा है, सभी अंकों के स्थानीय मान को ही क्या करके लिखा जा रहा है प्लस करके, यानी कि इसको लिखेंगे तो 3 लिखेंगे गुना 3 के बाद कितना अंक है 1 2 अंक, तो 10 पे पावर कितना दे देंगे हम इसको, विस्तारित रूप में लिखना है तो 3 पे पावर कितना दे देंगे हम यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, 3 पे पावर कितना कर दे देंगे 2 दे देंगे, प्लस फिर हम लोग करेंगे प्लस करेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 लिखेंगे गुना, अब हम लोग 10 करेंगे और 5 के बाद कितना अंक है 1 अंक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 दे देंगे पावर, प्लस फिर हम लोग करेंगे 7 गुना हम लोग कितना कर देंगे 1 कर देंगे। यही इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप, यानी 357 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 गुने 10 पे पावर 2 प्लस 5 गुने 10 पे पावर 1 प्लस 7 गुने 1 लिख सकते हैं। चलिए इस संख्या को हम लोग करके देखते हैं कि इस संख्या को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इस संख्या को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे इसका विस्तारित रूप। देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 हम लोग लिख लेंगे गुना 10 पे पावर लिखेंगे, 10 पे पावर कितना अंक है 1 2 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास 6 है तो 6 गुने 10 लिखेंगे, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 1 2, इसके 6 के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास 8 है, 8 गुने क्या कर देंगे 10, और 10 पे पावर 8 के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो 1 तो छुपा रहता है, लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है 7 है तो 7 गुने हम लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, तो इसको अगर हम लोग विस्तारित रूप में लिखे तो 2 लिखेंगे गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4,
तो 10 पे पावर हो जाएगा 4 प्लस अगर इसको हम लोग लिखे जीरो को अगर हम लोग लिखे तो जीरो को जीरो लिखेंगे गुने 10 पे पावर कितना लिखेंगे तो जीरो के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे प्लस देखिए ये डायरेक्ट गुना होकर क्या हो जाएगा जीरो भी हो जाएगा, तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं 9 है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 9 गुने 9 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, 10 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है 6 है तो 6 गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा 6 के बाद 1 अंक है 6 के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा प्लस उसके बाद क्या है 8 तो 8 गुने हम लोग 1 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 9 गुने 10 1 2 3 4 10 पे पावर कितना लिखेंगे 4 प्लस इसको लिखेंगे 0 गुने 10 पे पावर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे 8 गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा 8 गुने 10 पे पावर 2 हो जाएगा हमारे पास प्लस उसके बाद 4 लिखेंगे 4 गुने 10 पे पावर कितना लिखेंगे 1 प्लस उसके बाद 3 लिखेंगे तो 3 गुने कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही इसका है क्या हो जाएगा विस्तारित रूप। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि इसका जवाब कितना होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखना देख चुके हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि अगर संख्या विस्तारित रूप में लिखी हुई है, अगर कोई संख्या विस्तारित रूप में लिखी हुई है तो उसे हम संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा करके कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या था संख्या छोटा करके हम लोग दिया गया था और इसे हम लोग विस्तारित रूप में यानी कि इसे हम लोग फैला कर लिख दिए हैं। अब इसका रिवर्स होगा प्रश्न कि अब संख्याएं हमें क्या करके मतलब कि विस्तार करके दिया गया होगा जिसे हम लोग संक्षिप्त करके लिख देंगे। जैसे कि अगर ये सवाल होता तो ये हमारा देखिए यह था क्या संक्षिप्त रूप, तो हम लोग विस्तारित रूप में कर दिए। अगर यह प्रश्न होता इतना दिया होता तो इसका जो शॉर्टकट हमारा संक्षिप्त रूप होता तो ये वाला हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं आगे संख्याओं का संक्षिप्त रूप में लिखना। चलिए इसको भी हम लोग सवाल के माध्यम से समझते हैं कि संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यह सवाल दिया गया था 3 गुने 10 पे पावर कितना 3 होता प्लस 2 गुने 10 पे पावर कितना हो जाता है 2 हो जाता प्लस 8 गुने 10 हो जाता प्लस 5 रहता, तो इसको हम लोग कितना लिखते, ठीक है। ये हमारा अगर रहता है तो इसको हम लोग कितना लिखते, ये संख्या कितना होता, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं ये संख्या हमारा कितना होता, चलिए इन सारी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, ये हमने विस्तारित रूप में दिया गया है। यह सारी संख्या क्या है अपने विस्तारित रूप में दिया गया है जिसे हम लोग क्या करना है संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो देखिए संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 2 अंक है, कितना अंक है हमारे पास 10 पे पावर, देखिए समझिए यहाँ पे 10 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में अगर हम 8 से गुना करें तो 80 हो जाएगा, 80 में और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 80 5 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। चलिए तो इसका हम लोग क्या लिख लेंगे देखिए यहाँ से आप पकड़िए, यहाँ से आप पावर से आप पकड़ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं इसके पावर से पकड़ सकते हैं कितना अंक इसमें यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पावर 5 है तो यानी कि इसमें 6 अंक टोटल होंगे, कितने अंक होंगे इसमें 6 अंक टोटल होंगे। इसमें पावर 1 है तो यानी कि इसमें 2 अंक होंगे, इसमें कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे। इसमें पावर 2 है तो यानी कि इसमें कितने अंक होंगे 3 अंक होंगे। इसमें पावर कितना है 3 है तो इसमें इसका मतलब है इसमें 4 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसमें 4 अंक होंगे, ठीक है। इसमें पावर कितना है 5 है, इसमें पावर कितना है 5 है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 5, तो यानी कि इसमें ना 6 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये आपको ध्यान रखना है कि जिसमें 10 का जितना मैक्सिमम पावर होता है उससे एक ज़्यादा अंक उसमें होंगे, ठीक है, उससे एक ज़्यादा अंक होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले ही ले लिए कि यहाँ 2 अंक होंगे, तो 8 में 10 से गुना करेंगे 80, 80 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 85। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 10 के पावर यहाँ था 1, उसके बाद 10 के पावर यहाँ 0 हो गया तो इसका मतलब 1 हो गया यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 5, यानी कि इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा हमारे पास
85 हो जाएगा। यानी कि ये 85 को देखिए संक्षिप्त रूप 85 हुआ और इसका विस्तारित रूप हुआ 8 गुने 10 पे 10 गुने 8 गुने 10 प्लस 5 गुने 1, ये इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप। चलिए अब इस सवाल को हम लोग बना के देखते हैं। ये सवाल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस सवाल को हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो यानी कि हम 3 अंक लिए हैं, ठीक है। तो 4 है तो हम लोग सबसे पहले 4 यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद 4 2 पावर था, 2 पावर के बाद कितना पावर आया है, 1 पावर आया है। तो 2 पावर के बाद 1 पावर आया है तो इसका अंक क्या है 8। तो यहाँ पे हम लोग 8 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद 0 पावर हो गया है तो 0 पावर का मतलब 1 हो गया है यहाँ पे, तो इसका क्या लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। ऐसे भी अगर हम करके देखें, ऐसे भी अगर आप करके देखिए, ऐसे कीजिएगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा। अगर और भी बेसिक से अगर इसको बनाइएगा तो हम लोग इसको ऐसे हल करना पड़ेगा 4 गुने 100, तो 400 हमारा हो जाएगा ये पोर्शन हमारा कितना हो गया 400। 8 में 10 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा ये पोर्शन। उसके बाद 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो तब फिर जोड़ेंगे 0 0 5 तो 5 आ जाएगा, 0 8 तो 8 हो जाएगा। ये 400 कितना आ जाएगा 85। तो डायरेक्ट क्यों ना हम ट्रिक से इस प्रकार से हम बना ले डायरेक्ट कि अगर ऐसे विस्तारित रूप दिया गया है तो इसका विस्तारित रूप ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बेसिक तरीका आपको हम बता दिए हैं, ठीक है, कि इस प्रकार से आप गुना करके लिखिएगा फिर सब पोर्शन को जोड़िएगा तब जाके आएगा। जबकि यहाँ डायरेक्ट आप ट्रिक समझिए कि अगर पावर 2 है तो यानी कि यहाँ पे 3 अंक होंगे, 3 अंक, तो 3 बॉक्स हम खाली छोड़ दिए हैं। उसके बाद 4 का 4 लिख दिए पहले में। 2 पावर था, 10 के पावर कितना था 2। उसके बाद 1 आया, तब उसके बाद कितना हो गया है 0 पावर हो गया, तो लाइन से हम लिख दिए। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका मतलब 4 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4 हम लोग लिख लिया है। अब क्या करते 3 लिख लेंगे, पहला पे कितना लिख लेंगे 3। अब देखिए पावर 3 था, 3 के बाद कितना हुआ 2, तो इसका मतलब डायरेक्ट उतार देते हैं, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पावर 2 के बाद 1 हो गया तो यहाँ पे 8 उतार देते हैं। उसके बाद कितना उतार देते हैं, यहाँ पे हम 5 उतार देते हैं, यानी कि 3285। 3285 इसका क्या हो जाएगा संक्षिप्त रूप हो जाएगा, ठीक है। 3285 इसका क्या हो जाएगा संक्षिप्त रूप। चलिए ये सब सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 5 है, यानी इसमें 6 अंक होगा। मैक्सिमम पावर कितना है 5 है, तो यानी कि इसमें कितने अंक होंगे 6 अंक होंगे। तो सबसे पहले स्थान पे 9 है तो हम लोग पहले स्थान पे 9 लिख देते हैं। और 5 पावर के बाद पावर 10 पे पावर 5 के बाद क्या आ गया है 10 पे पावर 4 आ गया है। तो 5 के बाद 4 आया है, ठीक है। तो 4 हम इसका ले लेंगे, इसका 4 लिख लेते हैं। अब उसके बाद 10 पे पावर 4 के बाद कितना आ गया 10 पे पावर 3 आ गया। 10 पे पावर कितना आ गया है 3 आ गया है। इसका स्थान क्या, इसके जगह पे क्या संख्या है हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे हम लोग 0 डाल देंगे। उसके बाद फिर 10 पे पावर कितना आ गया है 2 आ गया है। 10 पे पावर कितना आ गया है 2, तो यानी कि हम लोग कितना लिख लेंगे यहाँ पे तो 8 लिख लेंगे। 2 के बाद कितना आ गया पावर 1, तो 1 वाला अंक कितना है 9 लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 0 वाला कितना है 6 गुने 1 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका क्या लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर विस्तारित रूप दिया होता, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर संख्याओं का विस्तारित रूप दिया होता तो हम लोग इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार से निकालते। चलिए आपको और समझाने के लिए और 1-2 प्रश्न हम लेके आपको इसको समझाते हैं कि विस्तारित रूप अगर दिया हो तो इसे हम लोग संक्षिप्त रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पावर 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है हमारे पास, मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 है, यानी कि इसमें 4 अंक होंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। इसका जो संक्षिप्त रूप हम लोग बनाएंगे तो उसमें कितने अंक होंगे 4 अंक होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं 10 पे पावर 3 है तो ये इसका गुना में कितना है 9 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद 3 पावर 10 पे पावर 3 के बाद उससे कम होकर कितना होगा 10 पे पावर 2 पावर होगा, तो इसका गुना में कितना है 2 है, तो ये अंक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 10 पे पावर 2 पावर था तो पावर अब घट के कितना हो जाएगा 10 पे पावर 1 हो जाएगा, तो इसके गुना में क्या है 8 है, तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे 1,
यानी 10 पे पावर 0 आया, 10 पे पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसके गुना में क्या है, 4 है, तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें आराम से क्रम से पावर दिया गया हो 10 का, जैसे 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 1, 10 के पावर 0 दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन इन सवालों में थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकता है, कहाँ पे होगा से देखिए, यहाँ पे इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो यानी कि इसमें अंक कितने होंगे, 5 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक होंगे। इसमें कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे, ठीक है। इसमें कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे। तो सबसे पहले 10 पे पावर 4 है, तो इसका गुना में कितना है, 3 है, तो सबसे पहले 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 10 पे पावर 4 था, तो उसके बाद 10 पे पावर 3 आ गया, तो इसके गुना में 2 है, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। 3 के बाद 4, 4 के बाद कितना आया, 3 आया, 3 के बाद कितना आया हमारा, 2 आया, तो 2 के गुना में कितना है, 8 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब 2 पावर के बाद 1 पावर आना चाहिए, 10 पे पावर कितना आना चाहिए, 1 नहीं है, इसका मतलब उसके जगह पे कितना होगा, 0 होगा, नहीं है इसका मतलब उसके जगह पे कितना हो जाएगा, 0 है। अब उसके बाद 10 पे पावर यहाँ 0 है, 0 का मतलब 1 है, यानी कि यहाँ इसके गुना में 9 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी बनाते हैं 5, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है हमारे पास, 5 है, तो यानी कि 6 अंक होंगे इसमें, 3, 4, 5, 6 अंक होंगे इसमें। अब हम लोग पहला अंक लिख लेंगे, 4 पहला अंक हमारा हो जाएगा। उसके बाद 5 पावर के बाद 4 पावर होना चाहिए, तो 4 पावर यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो 4 पावर नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 पावर है, 10 पे पावर 3 है हमारे पास, तो इसका गुना में कितना है, 3 है, तो ये वाला हम लोग 3 ले लेंगे। 3 पावर के बाद हम लोग 2 पावर देखेंगे, तो 2 पावर है यहाँ पे, 10 पे पावर 2 है, इसके गुना में कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि 10 पे पावर 2 था, तो 10 पे पावर 1 होना चाहिए था, तो 10 पे पावर 1 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 10 पे पावर 0 यानी कि 1 है यहाँ पे, इसके गुना में कितना है, 8 है, तो ये लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम लोगों ने 4 चीज़ों को सीखा। पहला था हमारा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, दूसरा हमने देखा अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, तीसरा हमने देखा कि अगर संख्या संक्षिप्त रूप में दिया गया है तो उसे विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, उसे फैलाकर किस प्रकार से लिखेंगे। चौथा हम लोगों ने देखा कि अगर कोई संख्या में फैलाकर यानी विस्तारित रूप उसका दिया गया है तो उसे हम लोग किस प्रकार से संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। इन पर आधारित हम लोगों ने सवाल को देखा। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छा से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।